गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन में आज हम परछाई के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? परछाई। अब देखो, परछाई के अंदर हम देखते हैं दिशा चल रहा था हमारा टॉपिक। दिशा के अंदर हमारी चलेगी यार परछाई। किसके बारे में पढ़ेंगे? परछाई के बारे में पढ़ते हैं। परछाई किस प्रकार से सवाल बनता है, ठीक है, परछाई के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर सूर्य उदय का समय, सूर्य उदय के समय की बात चल रही है। अब देखो, सूर्य उदय के समय की जो बात चलती है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ये आपकी कौन सी दिशा होती है दोस्तों? पूर्व। ये कौन सी होती है? पश्चिम। ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ये कौन सी दिशा आपकी? दक्षिण। ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। अब पूर्व दिशा से सूर्य उदय किधर होता है दोस्तों? पूर्व। सूर्य उदय किधर होता है? आपका पूर्व में होता है। सूर्य उदय किधर होता है दोस्तों? पूर्व में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति किसी स्थान पर खड़ा हुआ है। अब इसकी जो परछाई है वो इधर पड़ेगी दोस्तों। परछाई किधर पड़ेगी? अर्थात पश्चिम दिशा में परछाई पड़ेगी। अर्थात सूर्य उदय के समय की हमारी जो कंडीशन सामने आ रही है वो क्या है दोस्तों? कि सूर्य उदय के समय कोई व्यक्ति किसी स्थान पर खड़ा हुआ है या किसी पार्क में खड़ा हुआ है, किसी स्थान के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, तो उस व्यक्ति की जो परछाई होगी वो किस दिशा में पड़ेगी? उस व्यक्ति की परछाई हमेशा पीछे पड़ेगी। पीछे का मतलब क्या होगा दोस्तों? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा। तो जो हमारा आंसर निकल के आता है, आंसर क्या आएगा दोस्तों? पश्चिम। आंसर क्या आएगा दोस्तों? हमारा पश्चिम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पश्चिम। यदि हमसे दूसरा क्वेश्चन सूर्य अस्त के समय पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों? सूर्य अस्त के समय हमसे पूछा जाता है। ये तो सूर्य उदय के समय की बात है। अब सूर्य अस्त के समय या शाम के समय की बात है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त के समय, अब देखो दिशाएं वही होती है दोस्तों। ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा है, और ये कौन सी दिशा है? पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण। अब देखिए, सूर्य अस्त समय जो समय कौन सा होगा? सूर्य अस्त किधर होगा दोस्तों? सूर्य अस्त किधर होता है दोस्तों? पश्चिम दिशा में होता है। यह कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, यह कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति का जो परछाई होगी वो हमेशा कौन सी दिशा में पड़ेगी दोस्तों? कौन सी दिशा में? पश्चिम की जो परछाई पड़ती है वो कौन सी दिशा में पड़ेगी दोस्तों? आपकी पूर्व दिशा की ओर पड़ती है। किधर पड़ेगी? पूर्व दिशा की ओर पड़ती है। क्वेश्चन दो ही प्रकार के बनते हैं, एक तो सूर्य उदय के समय की बात की चर्चा करता है, एक सूर्य अस्त के समय की बात करता है। हमसे कहा गया है कि सूर्य अस्त के समय की बात है। सूर्य अस्त शाम को समय होता है। शाम को समय जैसे होता है, जो दिशाएं होती है अपनी दोस्तों, वो पश्चिम दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है दोस्तों? पश्चिम दिशा होती है। वो पश्चिम दिशा का जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सी दिशा में इसकी परछाई पड़ेगी? पूर्व। कौन सी है? पूर्व में। यदि आपसे कह दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो दिन के समय या दिन के 12 बजे सूर्य जो होता है वो अपने सिर के ऊपर मानता है, तो उस सिर के ऊपर मानने के कारण इसका जो हमारी परछाई होगी वो हमारे नीचे पड़ती है, अर्थात धरातल हमारे जस्ट जहाँ पे खड़े होते उसके जस्ट सेंटर में पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे हमारे क्वेश्चन आ गया सूर्योदय वाला। कौन सा है दोस्तों? सूर्योदय के बारे में बता रहा हूं मैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। इंपोर्टेंट वही है आपका डायग्राम जो आपको याद करना है दोस्तों, याद रखना है आपको। ये सूर्य उदय के समय की बात करें, ये पूर्व दिशा है दोस्तों, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा है, और ये आपकी कौन सी दिशा है? किसी पार्क के अंदर दो व्यक्ति है जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतला रहे हैं, अर्थात बातें कर रहे हैं। किसी पार्क में दो व्यक्ति है
जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं दोस्तों, बातें कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति की जो परछाई के बारे में हमारा चलेगा, तो ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा हुआ है, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, ये व्यक्ति का देख रहा है, सामने देख रहा है। तो इस व्यक्ति का जो राइट हाथ होगा ये होगा, और इस व्यक्ति का लेफ्ट हाथ कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला। अर्थात इस व्यक्ति का राइट हाथ तो ये और लेफ्ट हाथ कौन सा है, राइट हाथ तो कौन सा है दोस्तों, ये वाला है। इसका लेफ्ट हाथ कौन सा है, ये वाला है। अगर व्यक्ति इस प्रकार से देखता है तो राइट हाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, लेफ्ट हाथ कौन सा होगा आपका, ये वाला हो जाता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा, यदि व्यक्ति इस प्रकार से, अर्थात अब देखिए दोस्तों, इसका राइट हाथ ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट हाथ। हमसे क्वेश्चन में एक ही बात कही जाती है कि दो व्यक्ति हैं, राम या श्याम है, सीता या मोहन है, किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतला, एक दूसरे के आमने सामने उड़कर क्या बता रहे, बतला के बातें कर रहे हैं। अब वो कंडीशन दे देगा हमें कि वो कंडीशन या तो आपको सूर्य उदय के पहले, सूर्योदय के समय की हो सकती है, या सूर्य के अस्त के समय की कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन के गुण हमसे सवाल पूछा जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला डायग्राम विशेषकर ध्यान रखना है कि व्यक्ति पूर्व और पश्चिम आपको दे रखा है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर व्यक्ति। तो मैंने दोनों व्यक्ति, इस व्यक्ति का मुंह तो इधर कर दिया, इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, इस व्यक्ति का तो किधर है दोस्तों, दक्षिण दिशा में। इस व्यक्ति का कैसे, जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मेरा राइट हाथ ये हो जाता है, और लेफ्ट हाथ कौन सा होगा, ये वाला। तो राइट हाथ ये हो गया, लेफ्ट। जब मैं आपको इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर देता हूँ, राइट हाथ ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो ये मेरा राइट हाथ है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, या तो सूर्य उदय का बनेगा या सूर्य अस्त का बनता है। तो हम दोनों क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य उदय के बारे में। सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के समय की बात करते हैं, ठीक है। अब सूर्य उदय के समय के अनुसार हम बात करते हैं कि राधा और मोहन, राधा और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब देखो, मैं साथ में डायग्राम भी बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरनेस आ जाएगी दोस्तों। अब देखो हमारा डायग्राम, सूर्य उदय के समय की बात कर रहे हैं। ये पश्चिम दिशा है आपकी, ये आपकी उत्तर दिशा है, और ये कौन सी है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम है, उत्तर है क्या है, सूर्य उदय का समय। सूर्य इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब देखो सूर्य उदय का समय, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम है, उत्तर है क्या है, सूर्य उदय के समय एक व्यक्ति है, जो दो व्यक्ति राधा और मोहन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। राधा और मोहन एक दूसरे के कहां खड़े हैं, आमने सामने खड़े हुए। तो देखिए, ये व्यक्ति इधर देख रहा है, देखिए ये व्यक्ति इधर देख रहा है दक्षिण दिशा में, ये देखिए देख रहा है। अब देखिए जब इधर देख रहा है तो राइट हाथ कौन सा होगा, ये वाला, लेफ्ट कौन सा होगा, तो इसका राइट हाथ तो हो गया, लेफ्ट ही होगा। अब ये व्यक्ति इधर देखता है तो इसका राइट हाथ कौन सा होगा, ये वाला, लेफ्ट होगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन से लेते हैं हम। देखिए, राधा और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो राधा ने देखा कि मोहन की परछाई, राधा ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं और पड़ रही है।
मोहन की परछाई किधर पड़ रही है, मोहन के दाहिने ओर पड़ रही है। तो बताओ राधा का मुंह किस दिशा में है, तो बताओ राधा का मुंह किस दिशा में। ये हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर समझ लीजिए, राधा और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतला रहे, तो राधा ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोहन की परछाई मोहन के दाएं ओर। किसकी बात कर रहे हैं, मोहन के दाएं ओर। तो हम जान रहे हैं कि सूर्य उदय का समय है। ध्यान रखें, मैंने आपको पहले लिख दिया, यहाँ पर लाइन आएगी आपके एग्जाम में कि सूर्य उदय के समय की बात है। राधा और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतला रहे हैं, तो राधा ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं ओर पड़ रही है। मोहन की परछाई मोहन के दाएं ओर पड़ रही है, तो बताओ राधा का मुख किस दिशा में। अब देखिए साहब, सूर्य उदय के समय हमेशा परछाई किधर पड़ती है दोस्तों, पश्चिम दिशा। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो सूर्य उदय के समय जो परछाई पड़ती है वो कौन सी दिशा में पड़ती है, आपकी पश्चिम दिशा में पड़ती है। किधर पड़ेगी, पश्चिम। तो हमसे क्या कहा, राधा और मोहन किसी एक दो पार्क में हम बातें कर रहे हैं। तो राधा ने देखा कि मोहन की मोहन की परछाई, किसने देखा, राधा ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के कहां पड़ रही, दाएं ओर पड़ रही है। राधा ने देखा, किसने देखा, राधा ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के कहां पड़ रही है, दाएं। तो मोहन भाई साहब ये रहे आपके मोहन के दाएं, अर्थात इसकी बात करें दाएं इधर होगा, तो ये कौन होगा दोस्तों, मोहन। ये कौन होगा, मोहन के दाएं, अर्थात इसकी परछाई इधर पड़ेगी। तो मोहन के अलावा कौन बचा, राधा बची। ये कौन बची, राधा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि राधा ने देखा, किसने देखा, राधा है। राधा ने देखा कि मोहन की परछाई, किसकी परछाई, मोहन की परछाई मोहन के दाएं ओर पड़ रही है। मोहन के कहां पड़ रही है, दाएं ओर। तो दाएं, राइट का मतलब क्या होता है, दाया होगा, अर्थात इधर पड़ रही है, दाएं इधर पड़ रही है। तो क्या बताया कि बताइए राधा का मुंह किस दिशा में है। तो हमने देखा राधा का मुंह किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो क्या आएगा दोस्तों, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आएगा, उत्तर दिशा। ये हमारा आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है आपके सामने ये वाली है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी, जिसको आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय समय की बात कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सूर्योदय के समय की बात है। सोनू और मोनू, सोनू और मोनू किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें। अब देखो साहब, ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ये कौन सी है आपकी, पश्चिम। ये कौन सी जैसे उत्तर। ये कौन सी है, दक्षिण। सूर्य उदय किधर होता है दोस्तों, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में होता है हमारा सूर्य, पूर्व दिशा के पूर्व। ठीक है, हमसे क्या कहा जाता है कि सोनू और मोनू किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये आपका और एक डायग्राम। अब देखिए साहब, ये आपकी तरफ देखा है तो इसका राइट हाथ कौन सा होगा, ये वाला। लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये आपका राइट आ गया, कौन सा, लेफ्ट।
जब मैं इस प्रकार से देखूंगा तो मेरा राइट हाथ ये हो जाता है लेफ्ट। इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखो सोनू और मोनू किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो सोनू ने देखा कि मोनू की परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही है। मेरे दाएं ओर पड़ रही है। मेरे कहाँ पड़ रही है? दाएं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोनू का मुंह किस दिशा में होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। सूर्य उदय के समय की बात है। सोनू और मोनू किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो सोनू ने देखा, किसने देखा? सोनू ने। इंपॉर्टेंट यहां से चालू हो जाता है। तो सोनू ने देखा कि मोनू की परछाई मेरे मतलब कौन? सोनू के दाएं। सोनू के कहा? दाया। अब देखो सूर्य उदय के समय परछाई किधर पड़ती है? इधर पड़ेगी, अर्थात पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो सोनू ने देखा कि मोनू की परछाई मेरे दाएं, मेरे मतलब कौन है यहाँ पर? सोनू। सोनू के दाएं। तो दाया किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो अर्थात ये कौन है दोस्तों? सोनू। कौन है? आपका सोनू है। तो ये बचा कौन? मोनू। ये सोनू है तो बचा कौन? मोनू। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है, तो बताओ मोनू का मुख किस दिशा में है? तो मोनू का मुख किस दिशा में होगा? आपका उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होगा? आपका उत्तर दिशा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? उत्तर। क्या बनेगा? उत्तर। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और मैं आपको सूर्यास्त का भी बता देता हूँ। सूर्यास्त का क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन? देखिए सूर्य, ये तो सूर्य उदय के समय जो बताया मैंने। यदि सूर्य अस्त का एग्जामिनर पूछता है, किसका पूछता है? सूर्य अस्त के समय की बात है। देखिए साहब, सूर्यास्त के समय, अर्थात शाम के समय की बात करें, सूर्यास्त के समय। देखिए साहब क्वेश्चन क्या रहेगा? सूर्यास्त के समय राम और मोहन किसी पार्क में या गार्डन में, पार्क में, राम और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो अब देखो साहब, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम करा देता हूँ। पहले देखना, ये कौन सी दिशा? पूर्व। ये कौन सी आपकी? पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। पूर्व है, पश्चिम में, उत्तर है और दक्षिण। अब देखो साहब, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब देखो ये तो आपके सामने देखता है, ये आपके इधर देख रहा है। तो इसका राइट हाथ कौन सा होगा? ये वाला। लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो इसका ये राइट हाथ है, कौन सा? लेफ्ट। अगर हम इस प्रकार से देखें तो इसका राइट हाथ है, कौन सा? लेफ्ट। कौन सी बात कर रहे हैं? सूर्य अस्त की। सूर्य अस्त किधर होता है दोस्तों? पश्चिम दिशा। सूर्य अस्त किधर होता है आपका? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में होता है सूर्यास्त आपका? पश्चिम दिशा।
किसकी बात कर रहे हैं हम? पश्चिम दिशा की बात करते हैं। अब देखिए साहब, राम और श्याम, क्या नाम लिखा है मैंने आपको, राम और मोहन किसी पार्क में, राम और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो राम ने देखा कि मोहन की परछाई, राम ने देखा कि मोहन की परछाई मेरे बाएं ओर पड़ रही है, मेरे दाएं ओर पड़ रही है। तो राम का मुंह किस दिशा में, ठीक है। सूर्यास्त के समय की बात है। राम और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं दोस्तों? बातें कर रहे हैं। तो किसने देखा? राम ने देखा कि मोहन की परछाई, किसकी परछाई? मोहन की परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही। अब देखिए साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा समय देखा है, शाम का है या सुबह का है। तो हमारे क्या, सूर्य अस्त के समय, अर्थात कौन सा समय देखा? शाम का समय देखा। शाम के समय किसी की परछाई हमेशा कौन सी दिशा में पड़ती है? पूर्व दिशा। शाम के समय जो परछाई पड़ती है वो कौन सी दिशा में करती है? पूर्व दिशा में आपके पड़ती है। तो पूर्व दिशा के कोण हम देखें, पूर्व दिशा में आपकी क्या पड़ती है? परछाई। कौन सी दिशा में पड़ती है? पूर्व दिशा में आपकी क्या पड़ती है? परछाई पड़ती है। तो देखिए हमसे क्या गया, राम ने देखा, किसने देखा? राम ने देखा कि मोहन की परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही है। राम ने देखा, किसने देखा दोस्तों? राम ने देखा कि मोहन की परछाई, किसके बात कर रहे हैं? मोहन की परछाई मेरे वाला किसके? राम के कहां पड़ रही है? दाएं। दाएं मतलब राइट। अब देखो इसमें राइट किसमें, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नीचे वाले में। तो दाया मतलब कौन हो गया? राम। ये कौन बन गया आपका? राम बन गया। क्या बन गया? राम। ये दूसरा आपका कौन बचा? बताइए, राम के अलावा दूसरा कौन बचा? बताइए, कौन बचा आपका? कौन बचा? मोहन बचता है। ये आपका राम था, वो कौन बचा आपका? मोहन बचा। तो बताइए कि राम का मुख किस दिशा? तो बताइए राम का मुख किस दिशा में? तो राम का जो मुंह है कौन सी दिशा है? इसका भी आपका उत्तर दिशा होगा। कौन सी दिशा में आएगा आपका? उत्तर दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा दोस्तों? उत्तर दिशा में आपका आंसर होगा। अर्थात जो इसका आंसर निकल के आता है वो क्या होगा? उत्तर दिशा। क्या आएगा आपका आंसर? उत्तर दिशा आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक और हम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। देखिए, राम व श्याम किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राम और श्याम किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी? उत्तर। और ये कौन से? दक्षिण। ये आपकी पूर्व है, पश्चिम है, ये उत्तर है, कौन से? दक्षिण दिशा। कौन सी बात करें? सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य अस्त किधर होता है दोस्तों? पश्चिम दिशा में आपका होता है। सूर्य अस्त के समय के अनुसार हम चल रहे हैं। दो व्यक्ति है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या करे? बात। यह एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या करे? बात है। अब देखिए साहब, ये व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा तो राइट हाथ कौन सा होगा? ये वाला। लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो इसका ये राइट हाथ है, इसका लेफ्ट हाथ।
अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो ये मेरा राइट हाथ है, ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? अब देखिए सर, राम और श्याम किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम ने देखा कि श्याम की परछाई मेरे बाएं ओर पड़ रही है। तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में होगा? तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में होगा? तो देखिए दोस्तों, क्या था क्वेश्चन हमारा? राम और श्याम किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई मेरे बाएं ओर पड़ रही है। राम ने देखा, किसकी बात कर रहे हैं? राम ने देखा कि श्याम की परछाई मेरे बाएं ओर पड़ रही है। तो मेरे बाएं अर्थात इसके बाएं पड़ रही है, अर्थात ये कौन हो गया दोस्तों? कौन हो गया? राम हो गया। और एक कौन बचा हमारे पास? दूसरा आपका श्याम बचा। ऊपर वाला आपका राम हो गया, तो कौन बचा दोस्तों? श्याम बचा। मेरे बाएं ओर पड़ रही है। तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में होगा? तो राम किधर देख रहा है दोस्तों? आपका दक्षिण दिशा में देख रहा है। कौन सी दिशा में देख रहा है? दक्षिण। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण। आपका आंसर क्या निकल के आया दोस्तों? दक्षिण दिशा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो डिस्कस किया वो परछाई के बारे में देखा कि जो परछाई वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्र एक है, या तो सूर्य उदय का आता है या सूर्य अस्त का हमेशा पूछा जाता है। हमेशा इन दोनों क्वेश्चन में नाम चेंज होते हैं, या तो परछाई बाईं ओर पड़ेगी या परछाई दाएं ओर पड़ेगी। इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कितने भी बना के कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।